साल था 1903 जब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डीलन ने अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा किया। यह दौरा साधारण नहीं था क्योंकि उस समय उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें 800 साल पुराने इस भव्य मंदिर के सभी दरवाजे बंद करने और इसे रेत और बालू से भरने का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आज 123 साल बाद भी यह मंदिर अपने गर्भगृह में छिपे रहस्यों के साथ बंद है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? सोचने वाली बात यह है कि 800 साल पहले न तो सीमेंट की शोध हुई थी और न ही आधुनिक तकनीक की, तो उस दौर में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस अद्भुत मंदिर में अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था जो इसकी संरचना को स्थिर बनाए रखता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के पहिए, जो सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते थे, एक प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते हैं और आज भी सटीक समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहती थी। यह चमत्कारिक तकनीक आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबक, जो इस चमत्कार को संभव बनाता था, आखिर कहां से लाया गया था और अब वह कहां पर है? साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर से रेत हटाने और इसके गर्भगृह को खोलने की योजना बनाई, लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो सका। सवाल यह है, क्या गर्भगृह के अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस भव्य संरचना के अंदर क्या है? इन सभी रहस्यों, प्राचीन तकनीकों, अद्भुत इतिहास और विज्ञान से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान और कला का ऐसा अद्भुत प्रमाण है जो आपको चौंका देगा। उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, केवल एक वास्तुकला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं और समय को मापने की प्राचीन तकनीक का प्रमाण है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह मंदिर भारत की समृद्ध धरोहर और प्राचीन तकनीक का अनूठा प्रतीक है। तो अब हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप मिला था और यहीं से पहले सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी शुरू होती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सांब का अहंकार बढ़ने लगा और उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनते थे, उन्होंने सांब को उकसाया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम अपना अद्भुत सौंदर्य गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते? सांब अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए, जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब की इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ और सांप का शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फूंसियां उभर आईं। सांप अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न ऋषियों के पास गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांप से कहा, तुम्हें सूर्यदेव की कठोर तपस्या करनी होगी
केवल सूर्यदेव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन तपस्या की। दिन रात केवल सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को तपस्या में लीन कर दिया। सांब की कठोर तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सांप, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सुंदरता और स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से सांप का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उनका शरीर पुनः पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। सूर्य देव के आशीर्वाद से मुक्ति पाने के बाद सांप ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्य देव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला, जहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर इस तरह बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या आज जो मंदिर हम देख रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर है? नहीं दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह जो मंदिर हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्य देव के सम्मान में निर्मित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा की कहानी जुड़ी हुई है। यह प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की। कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने नरसिंहदेव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा भव्य मंदिर बनाओ जो सूर्य की महिमा को युगों युगों तक जीवित रखे और गंग वंश के वैभव और शक्ति का प्रतीक बने। यह आग्रह केवल धार्मिक आस्था का परिचायक नहीं था, बल्कि यह गंग वंश की शक्ति, वैभव और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी था। राजमाता की इसी प्रेरणा से नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क में सूर्य देव के 7 घोड़ों वाले रथ के प्रतीकात्मक स्वरूप में अद्वितीय और कालजयी मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार की खोज की जाए। मंत्री ने उस समय के महान और कुशल शिल्पकार बिसु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर को तैयार करने में 12 वर्ष लगे और इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत और लगन से इस अद्भुत संरचना को आकार दिया। बिसु महाराणा की कुशलता और निपुणता उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया। विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लौह प्लेट्स यानी आयरन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कह सकते हैं। यह तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और यह साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम और उन्नत थे। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई,
तो कारीगरों के कई प्रयास असफल रहे। यह देख राजा नरसिंहदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, यदि सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही निर्माण स्थल पर भय और निराशा का माहौल छा गया। मुख्य शिल्पकार बिसु महाराणा के कंधों पर भारी संकट था। उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। धर्मपद, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, मां की अनुमति लेकर यहां आया था। जब उसने देखा कि सभी कारीगर संकट में हैं और उसके पिता चिंता में डूबे हैं, तो उसने पूछा, पिताजी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? धर्मपद बचपन से अपने पिता की कला और इंजीनियरिंग को समझता था। रात के अंधेरे में आत्मविश्वास से भरा यह 12 वर्षीय बालक धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ा। अपनी कुशलता और गणना से उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वह कार्य जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ घंटों में कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गई। उसे लगा कि जब राजा को यह पता चलेगा कि यह काम एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो बाकी कारीगरों को अयोग्य समझकर उन्हें दंडित किया जाएगा। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजा ने मंदिर के शिखर पर कलश को स्थापित देखा और हवा में झूलती सूर्यदेव की मूर्ति को देखा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। लेकिन जैसे ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मंदिर के शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई। फिर मंदिर के पत्थर खुद ब खुद गिरने लगे। राजा नरसिंहदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि इस मंदिर के निर्माण का पहला दिन एक 12 वर्षीय बालक के बलिदान से शुरू हुआ था, तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना को रोक दिया। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे इसके आसपास घने जंगल उग आए। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों को बंद किसने किया और क्यों किया। साल था 1903, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बोर्डिलन ने इस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर की स्थिति को देखकर महसूस किया कि यह भव्य संरचना जल्द ही पूरी तरह ढह सकती है। इसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। गवर्नर का तर्क था कि रेत मंदिर के अंदरूनी हिस्से का भार संभाल लेगी, जिससे यह संरचना सुरक्षित रहेगी। उस समय यह कदम सही समझा गया, क्योंकि तकनीकी साधन बहुत सीमित थे। हालांकि यह फैसला कितना सही था, यह आज भी एक बहस का विषय है, लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों के लिए तारीफ ही लिखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि देश की आजादी के बाद भी क्या किसी ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की? इतने सालों में आधुनिक तकनीक के होते हुए भी क्यों कोई इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सका? लेकिन साल 2022 में आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना बनाई गई। इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस रेत को पूरी तरह निकालने और मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोलने का काम पूरा करेगी। लेकिन फिलहाल जब आप इस मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो आप केवल इसके बाहरी भाग की अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती को देख सकते हैं। गर्भगृह अभी भी आम जनता के लिए बंद है। अब हम बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का 52 टन का विशाल चुंबक, जो पूरी संरचना को संतुलन देता था, और गर्भगृह में भगवान सूर्य देव की अष्टधातु की मूर्ति,
जो हवा में तैरती थी, आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा मंदिर के विशाल पहिए, जो सूर्यदेव के रथ का प्रतीक हैं, प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं और आज भी सटीक समय बताते हैं। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आइए जानते हैं इन रहस्यों की गहराई को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती थी। यह अद्भुत रचना सूर्य की गति और पृथ्वी की परिक्रमा को ध्यान में रखकर की गई थी। मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मजबूत बनाता था। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा क्या आप भारत के किसी और प्राचीन सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसका नाम और उसकी विशेषता कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दूसरे लोग भी इस मंदिर के बारे में जान सकें। आपका योगदान सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है, जो सूर्य देवता की गति और समय के चक्र का प्रतीक है। हिंदू वैदिक परंपरा में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में तेजी से यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। ये घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि समय और आक्रमणों के कारण आज केवल एक घोड़े की मूर्ति शेष है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह बात खगोलविद अस्वीकार करते हैं, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों का सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सूर्य देवता का यह रथ 7 घोड़ों द्वारा ही क्यों खींचा जाता है? अगर आप कोणार्क के स्थानीय बुजुर्गों से बात करें तो वे एक दिलचस्प जानकारी साझा करते हैं। उनका कहना है कि हर एक घोड़े को इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह रंगा गया था। जैसा कि हम जानते हैं, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1666 में खोज की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती, बल्कि यह 7 रंगों से बनी होती है। लेकिन यह मंदिर तो न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले ही बनाया गया था। तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को यह कैसे पता चला कि सूर्य की किरणें वास्तव में 7 रंगों से बनी होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहासकारों ने इस अद्भुत जानकारी को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा? एक बात तो तय है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उनमें से अधिकांश का मूल प्राचीन भारत में कहीं न कहीं छुपा है। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां होती हैं और हर 2 तीलियों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इन अंतरालों को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय मिलता है। यह सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पढ़ी जाती है, जैसे 12 बजे से 1:30 तक, फिर 3 बजे से 4:30 तक। हर 90 मिनट के अंतराल में 30 खांचे होते हैं और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। अगर आपको सटीक समय जानना हो तो आपको पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली रखनी होगी। आपकी उंगली की छाया जहां गिरेगी वह समय दिखाएगी और खांचे मिनटों का संकेत देंगे। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की संरचना का एक अनोखा पहलू था चुंबक और आयरन का संयोजन। मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था और पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की प्लेट्स का उपयोग किया गया था, जिसे हम आज के आयरन लॉक सिस्टम के रूप में जानते हैं। इस चुंबकीय पत्थर ने मंदिर की दीवारों में लगी लोहे की प्लेट्स के साथ मिलकर पूरे मंदिर को स्थिर और संतुलित रखा। गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की अष्टधातु से बनी मूर्ति चुंबकीय बल के कारण हवा में तैरती प्रतीत होती थी। यह तकनीक उस समय के विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लोहे की प्लेट्स और चुंबकीय पत्थर ने एक डायमैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिससे प्रतिमा
स्थिरता प्राप्त करती थी। जब विदेशी व्यापारी मंदिर का दौरा करते थे और हवा में तैरती हुई इस मूर्ति को देखते थे तो वे इसे देखकर हैरान रह जाते थे। यह उस समय के भारतीयों की अद्वितीय इंजीनियरिंग और खगोलीय गणना के कौशल का प्रमाण है। और यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि मंदिर के पास से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। जहाज रास्ता भटक जाते थे और कई बार दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब भी जाते थे। इसी घटना ने विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर की ओर आकर्षित किया। इसलिए पुर्तगाली नाविकों ने कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पगोड़ा नाम दिया था। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने अपने नेविगेशन सिस्टम को बचाने के लिए मंदिर के शीर्ष पर लगे इस शक्तिशाली चुंबक को निकाल लिया। उन्होंने इसे अपने जहाज में लादकर अपने देश ले जाने का दावा किया। लेकिन इस चुंबक को हटाने के बाद मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और समय के साथ यह क्षतिग्रस्त होने लगा। यह घटना आज भी इतिहास और रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है। और मंदिर को नष्ट करने की एक कहानी यह भी बताई जाती है कि इस साल 1568 के आसपास बंगाल सल्तनत के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला कर दिया। इन मंदिरों में कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी शामिल था। काला पहाड़, जिसका मूल नाम कालाचंद राय था, एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण थे। लेकिन सुल्तान की बेटी गुलनाथ से प्रेम के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। अगर आप कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट्री की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर देखें और हमारी संस्कृति के इन अद्भुत प्राचीन मंदिर को जानें। मदालापंजी ग्रंथ के अनुसार काला पहाड़ जब कोणार्क मंदिर के अंदर गया तो उसने भगवान सूर्यदेव की विशाल मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा और दंग रह गया। इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और मुख्य संरचना पर हमला किया। काला पहाड़ मंदिर के शीर्ष पर लगे 52 टन भारी चुंबक को हटाने में सफल हुआ। चुंबक हटाते ही 227 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर पत्थरों के ढेर में बदल गया और 1568 में ओडिशा पूरी तरह मुस्लिम शासन के अधीन आ गया और हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ने के प्रयास किए गए। इसी समय कोणार्क के सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को हटाकर रेत में छिपा दिया। बाद में यह मूर्ति पूरी भेजी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित की गई। हालांकि कुछ का मानना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सूर्य देव की मूर्ति रखी है वही कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है। इस रहस्य पर आज भी चर्चा जारी है। चीनी विद्वान हुएन त्सांग के अनुसार 7वीं सदी ईस्वी में कोणार्क में कई ऊंची और भव्य इमारतें थीं। यह स्थान विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों का संगम था, जहां हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के अमीर और समझदार लोग मिलजुल कर रहते थे। वहीं दूसरी सदी ईस्वी में ग्रीक भूगोल वेत्ता क्लॉडियस टॉलेमी ने कोणार्क का उल्लेख कन्नागर के नाम से किया है, जो उस समय एक प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह था। भारतीय ग्रंथों में इसे कायनापारा के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन काल से व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शुरुआत में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ और निर्माण के दौरान ही ढह गया। लेकिन 1384 ईस्वी के नरसिंह चतुर्थ के शासनकाल से जुड़े केंडुली ताम्रपत्र शिलालेख इस धारणा को खारिज करते हैं। यह शिलालेख स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि मंदिर न केवल पूरा हुआ था, बल्कि यह पूजा का एक सक्रिय स्थल था। अबुल फजल, जो सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने 1580 ईस्वी में ओडिशा का दौरा किया और अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में लिखा कि कोणार्क का मंदिर नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। खास बात यह है कि अबुल फजल ने
अपनी रचना में कोणार्क मंदिर की खंडहर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1580 ईस्वी में मंदिर अच्छी स्थिति में था। थॉमस डोनाल्डसन के शोध के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक ग्रंथों में मिले विभिन्न सर्वेक्षणों और मरम्मत के अभिलेख यह संकेत देते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को मुख्य क्षति 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच हुई थी। इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर अब भी पूजा का एक सक्रिय स्थल बना हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोणार्क सूर्य मंदिर से अरुणा स्तंभ को हटाया गया। मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी ने इस स्तंभ को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर स्थापित किया। यह स्तंभ आज भी वहां मौजूद है और कोणार्क से पुरी के इस ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है। अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलता है कि वे केवल आस्था और व्यापार का जरिया बन गए हैं। सभी देवताओं की मूर्तियां दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाई जाती हैं और प्रत्येक मूर्ति के पास एक दान पात्र रखा जाता है ताकि श्रद्धालु कुछ पैसे डाल सकें। लेकिन अगर आप 500 से 600 साल पुराने मंदिरों को देखेंगे तो इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर नजर आएगा। कोणार्क जैसे मंदिर किसी आस्था के लिए नहीं बनाए गए थे। ये तो एक इंसाइक्लोपीडिया, म्यूजियम या विश्वविद्यालय के समान थे, जिन्हें लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसलिए कोणार्क मंदिर को केवल हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां हर धर्म के लोग आकर कुछ न कुछ सीख सकते थे। तो दोस्तों, यह थी कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी, इसके इतिहास, रहस्य और प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक पर आधारित डॉक्यूमेंट्री। अगर आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी हमारी प्राचीन भारत की तकनीक और विज्ञान के बारे में जान सकें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।